नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एमसीक्यू पॉइंट पे। दोस्तों, जीके जीएस एमसीक्यू का ये सेट नंबर 9 है, जो कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस या स्टेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यकीन माने दोस्तों, यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्रायः, यहाँ बताना है कि अवमूल्यन से आंतरिक दाम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ आंतरिक दाम के बारे में पूछता है। दोस्तों, अवमूल्यन से आंतरिक दाम पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर बाह्य की बात करता है कि बाह्य मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बाह्य मूल्य कम हो जाता है, यानी बाह्य मूल्य गिरता है। लेकिन आंतरिक मूल्य या आंतरिक दाम की बात करता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में आरबीआई को कम से कम कितना मूल्य की परिसंपत्ति रखनी होती है। यहाँ परिसंपत्ति की बात कर रहा है दोस्तों। परिसंपत्ति की अगर बात करेगा तो यहाँ पे 115 करोड़ रुपए की संपत्ति रखना पड़ती है, जो कि स्वर्ण के रूप में रखा जाता है। और कैश की बात करेगा तो कैश में यानी रुपये में 85 करोड़ रुपये कैश के रूप में रखना पड़ता है। और परिसंपत्ति जो कि स्वर्ण के रूप में 115 करोड़ रुपए के स्वर्ण रखा जाता है और 85 करोड़ रुपए कैश के रूप में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन। विश्व में सर्वप्रथम उपभोक्ता प्राधिकार अधिनियम कब और कहाँ लागू हुआ। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1963 में अमेरिका में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन रखते हैं। गांधीवादी योजना जो कि 1944 में लागू किया गया का उद्देश्य विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना बनाना तथा इसके द्वारा कृषि पर जोर एवं आत्मनिर्भर गांवों के विकास के लिए सिफारिश की गई। यह योजना किसने तैयार किया था। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, गांधीवादी योजना जो है 1944 में बना और श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा इसको बनाया गया। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है। यहाँ बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है। तो राष्ट्रपति नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं और केंद्रीय कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होते हैं। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1952 में किया गया और अध्यक्ष पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहता है। 6 माह के लिए। हमारे संविधान में जो आर्टिकल है 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अध्यादेश को वर्णित किया गया है, आर्टिकल 123। अगला क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है। 6 माह। अगला क्वेश्चन। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदावधि कितनी है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगर बात किया जाए हमारे संविधान में जो आर्टिकल है 148 के अंतर्गत महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन। संसद के आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए। कुल सदस्य का 1/10 यानी कि 10% होना चाहिए, तब उसका विपक्षी समूह के रूप में मान्यता मिलता है। अगला क्वेश्चन। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। ये भी याद रखिएगा, विषयों की संख्या कितनी, 61 है राज्य सूची में, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। राज्य सूची किस सूत्र से लिया गया है। तो दोस्तों, राज्य सूची जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत लिया गया है। अगला क्वेश्चन। कामगारों के जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से दिया गया है। अनुच्छेद 43। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 122 के तहत कहा गया है कि संसद के अंदर जो भी कार्यवाही होगी उसकी जांच न्यायालय में नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 122। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं होता है। गोदावरी, झेलम, रावी। सही आंसर ऑप्शन डी, घाघरा।
सप्तवर्षीय युद्ध के कौन से 2 देश शामिल थे? जो सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस शामिल थे, जो कि 1756 से 1763 तक चला था। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, वेद और उपवेद का कौन सा मिलान गलत है? या बताना है कि वेद और उपवेद का मिलान कौन सा इसमें गलत है। ऋग्वेद आयुर्वेद सही है, यजुर्वेद धनुर्वेद सही है, सामवेद गंधर्ववेद सही है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। इसमें अगर बात किया जाए अथर्ववेद की, अथर्ववेद का जो उपवेद होता है वो शिल्पवेद होता है। ये भी याद रखिएगा, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद होता है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्वेतांबर संप्रदाय की बात करता है। श्वेतांबर भिक्षु सफेद वस्त्र धारण करते थे, ये सही है। वे मानते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही है। उनका मानना है कि महावीर विवाहित थे, ये भी सही है। उनका मानना था कि महावीर अविवाहित थे, यही गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। श्वेतांबर संप्रदाय की बात की जाए, अगर दिगंबर की बात करें तो दिगंबर जो मानते थे कि महावीर अविवाहित थे, और दिगंबर जो है वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, और दिगंबर का मानना था कि स्त्री और पुरुष में केवल पुरुष मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के राजवंशों और उनके राज्य चिन्हों का कौन सा मिलान सही है? चीर वंश धनुष सही है, पांड्य वंश मछली, ये भी सही है। चुल वंश बाघ, उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक तथा उनके शासन काल में आए विदेशी यात्रियों का सही मिलान करें। अकबर, अकबर के समय रॉल्फ फिल्च आया था। जहांगीर के समय टॉमस रो आया था। शाहजहां के समय ट्रेनियर आया था। औरंगजेब के समय मनुष्य आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत आए निम्नलिखित कंपनियों में से कौन सी एक सरकारी कंपनी थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। महासागरीय जल के बारे में गलत कथन चुना। महासागरीय जल का औसत तापमान 26.7 डिग्री होता है। महासागरीय जल की लवणता 35 ग्राम प्रति हजार होती है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण तापमान और लवणता है। इसमें गलत कथन चुनना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, में से कोई नहीं, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी दर्रा भारत म्यांमार और चीन की सीमा पर स्थित है? भारत म्यांमार और चीन की सीमा पर कौन सी स्थित है? दीफू दर्रा। जो दीफू दर्रा है वो भारत म्यांमार और चीन की सीमा पर स्थित है। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? यहाँ अधिक की बात करता है और प्रति चक्रवात की, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का जो क्षेत्र होता है यहाँ प्रति चक्रवात सर्वाधिक उत्पन्न होते हैं, और कम की बात की जाए तो भूमध्य रेखा क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, मोह स्केल से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता को मापन मोह स्केल से किया जाता है। भारत में पाए जाने वाले चट्टान समूहों में प्राचीनतम चट्टान कौन सा है? आर्कियन क्रम के जो चट्टान होते हैं वो सर्वाधिक प्राचीनतम चट्टान होती हैं। धर्मा घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? दार्जिलिंग में। भारतीय रंगमंच में पर्दा यौनिका का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों द्वारा किया गया सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अपवर्तन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल में गड्ढे बने हैं? दोस्तों चंबल में जो गड्ढे बने हैं अवनालिका के कारण बने हैं। भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से सर्वाधिक किसी का प्रभाव है हमारे भारतीय संविधान पर। अगला क्वेश्चन, पौधों में हुई वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है?
कैडमियम। और सही आंसर कैडमियम होगा। कैडमियम के कारण मानव हृदय का रोग होता है। कोई भी नाव या तैरता हुआ व्यक्ति तब तक नहीं डूबेगा जब तक वह पानी हटाता रहेगा। तो यहाँ बताना है कितना पानी भार के बराबर, जब तक अपना भार के बराबर पानी हटाएगा नाव या व्यक्ति नहीं डूबेगा। अगला क्वेश्चन, बादल किसका कोलाइड परिक्षेपण है? वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु। अगला क्वेश्चन, एक फोटो सेल से प्रकाशित ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटो सेल से। निम्न से कौन सा ऊतक शरीर को गर्म रखने में मदद करता है? जो वसा युक्त ऊतक होता है उस वही शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। दोस्तों बताना जर्मन सिल्वर किसका एक एलॉय है? जिंक, कॉपर और निकेल। जिंक, कॉपर, निकेल का एलॉय है जर्मन सिल्वर। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध करने वाला उपकरण का क्या नाम है? कोरोनोग्राफी। विज्ञान की एक किस शाखा में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास और परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों की घायल कोशिका के पुनर्निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन सी, ट्राउमेटिन। घायल कोशिका जो पुनर्निर्माण करता है वो ट्राउमेटिन करता है। कोशिका के किस भाग को कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? यातायात प्रबंधन की बात की जाए गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। और राइबोसोम की बात किया जाए तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। लाइसोसोम की बात की जाए तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो ऊर्जा गृह है। यातायात प्रबंधन गोल्जी बॉडी हो गया। अगला क्वेश्चन, सोना व चांदी के शुद्धिकरण के किसका प्रयोग किया जाता है? अब सोना चांदी का शुद्धिकरण में जो किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जिन द्रव के क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, तो किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आंशिक आसवन विधि। जब ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडॉक्स अभिक्रिया। धातु के संदर्भ में सही कथन चुने। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु क्रोमियम, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन। सही कथन उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन गैस जो अक्रिय गैस है उसका प्रयोग किया जाता है। अक्रिय गैस की बात करें तो 6 अक्रिय गैस होती है। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? जी के मान में सभी जगह वृद्धि हो जाएगी, जी के मान में सभी जगह कमी हो जाएगी, जी के मान में कोई परिवर्तित नहीं होगा, जी के मान में ध्रुव को छोड़कर शेष सभी जगह वृद्धि हो जाएगी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी के मान में ध्रुव को छोड़कर सभी जगहों पर वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? यहाँ बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है? गामा किरण, दृश्य विकिरण, रेडियो तरंग, कैथोड किरण। सही आंसर होगा कैथोड किरण। कैथोड किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाता है, यह किस प्रक्रम का उदाहरण है? रुद्धस्व परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया? 1934 के जो लंदन में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, भारत ने सबसे प्रथम इसी में भाग लिया। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य, घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? राजस्थान। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।